लोग की एक लंबी फहरिस्त है जहां पाकिस्तान उच्चायोग भारत में आईएसआई की आंख और कान बनता रहा है। पहले भी कई नाम सामने आए, आबिद हुसैन, ताहिर खान, राणा मोहम्मद और अब दानिश। फिर सवालों में पाकिस्तान हाई कमीशन। आईएसआई एजेंट बनकर आया दानिश। वीजा अफसरों से लेकर कुक तक कौन कौन आईएसआई एजेंट। सालों से कैसे चलता रहा जासूसी का नेटवर्क। पहलगाम हमले से भी जुड़ रहे हैं तार। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के भीतर काम करने वाला एक नाम दानिश अब भारतीय एजेंसियों के रडार पर है। आरोप है कि दानिश सिर्फ एक स्टाफ मेंबर नहीं बल्कि आईएसआई का पूरी तरह से प्रशिक्षित एजेंट है जो भारत की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचा रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये, क्या दानिश सिर्फ एक नाम है या एक पहचान जो जासूसी के लिए गढ़ी गई थी? ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान हाई कमीशन पर ऐसे आरोप लगे। 31 मई 2020 दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने 2 पाकिस्तानी वीजा अफसरों आबिद हुसैन और ताहिर खान को रंगे हाथों पकड़ा था। दोनों आईएसआई के एजेंट निकले जो अफसर बनकर भारत में तैनात थे। स्टिंग ऑपरेशन में फंसने के बाद दोनों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर भारत से निकाल दिया गया। पर्सोना नॉन ग्राटा तब घोषित किया जाता है जब कोई देश किसी दूसरे देश के राजनयिक को अवांछित घोषित करता है। इस घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन का स्टाफ 180 से घटाकर 90 कर दिया था। 2021 में फिर एक मामला सामने आया जब राणा मोहम्मद जिया जो भारत में वीजा अफसर के तौर पर तैनात था असल में आईएसआई एजेंट निकला। इस केस में एक भारतीय आर्मी कॉन्ट्रैक्टर हबीब भी पकड़ा गया। यानी पाकिस्तान हाई कमीशन भारत में एक छिपा हुआ खुफिया नेटवर्क चला रहा था। भारत में आईएसआई की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि साल 2016 में भी क्राइम ब्रांच ने 5 भारतीयों को पकड़ा था जो पीआईओ यानी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से जुड़े हुए थे और भारतीय फौज की गोपनीय जानकारी लीक कर रहे थे। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस मिशन में कई कर्मचारी फर्जी नामों से आईएसआई के लिए काम करते हैं। कोई कुक के भेष में, कोई ड्राइवर तो कोई कल्चरल स्टाफ बनकर। दानिश का केस भी इसी पैटर्न को दिखाता है। अब जांच में देखा जा रहा है कि उसका नाम, पहचान और ड्यूटी सब नकली थी या नहीं। उधर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की कहानी भी लगातार संदेह के दायरे में है। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले के दौरान वो इंडोनेशिया में थी, लेकिन आरोप है कि आईएसआई ने उसे एक नैरेटिव गढ़ने के लिए इस्तेमाल किया। ज्योति ने सभी आरोपों को नकारा है, लेकिन अब उसका मोबाइल और डिजिटल डिवाइसेस जांच के दायरे में है। हिसार पुलिस और सेंट्रल एजेंसियां इसी एंगल से जांच आगे बढ़ा रही है। बलूचिस्तान के मंगोचर शहर में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बड़ा हमला हुआ। पाकिस्तानी सेना पर 2 अलग अलग जगह हमले हुए हैं। पाकिस्तानी सेना के कई जवानों की मौत की खबर है। ये हमला बीएलए ने अंजाम दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली गई है। बलूचिस्तान के मंगोचर शहर में
पाकिस्तानी सेना के काफिले पर यह बड़ा हमला। तस्वीरें भी देख रहे हैं आप, पाकिस्तानी सेना पर 2 अलग अलग जगह पर हमले हुए हैं। पाकिस्तानी सेना के कई जवानों की मौत भी हो गई है और यह हमला बीएलए ने अंजाम दिया है। पाक सेना के ड्रोन हमले में 4 पाकिस्तानी बच्चों की मौत हो गई है। ड्रोन हमले में 4 पाकिस्तानी बच्चों, महिलाओं की मौत। 22 मई को वजीरिस्तान में पाक सेना ने ड्रोन अटैक किया था। पाक सेना ने अपने ही नागरिकों पर ड्रोन अटैक किया। मीडिया के सवालों से भागते नजर आए हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। तो पाकिस्तानी सेना ने अपने ही नागरिकों पर अटैक किया, ड्रोन अटैक। इस हमले में 5 मासूम बच्चों की भी 4 लोगों की मौत हो गई है। 4 पाकिस्तानी बच्चों और 1 महिला की मौत हो गई है। उसमें 4 छोटे कम उम्र बच्चे शहीद हुए, 2 खवातीन जख्मी है। क्या कहेंगे आप? बताओ, वजीर दफा कैसे दी गई, किसने किया है? वजह साहब, ड्रोन हमला हुआ है शुमाली वजीरिस्तान में, मुल्क की सलामियत का मसला है। उसमें 4 छोटे कम उम्र बच्चे शहीद हुए, 2 खवातीन जख्मी है। क्या कहेंगे आप? बताओ, वजीर दफा कैसे दी गई, किसने किया है? आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ में 3 दिन से लापता मजदूर का शव कुएं में मिला। मामला धनौपुर गांव का है और मजदूर बीते 3 दिन से लापता था। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले शराब के ठेके के पास उसका साथियों से विवाद हो गया था और उसी के बाद वो लापता है। परिजन ने हत्या कर शव को कुएं में फेंकने का आरोप लगाया। परिजन ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। अब पुलिस जांच कर रही है। एक कुएं के पास बैठकर शराब पीते हुए अपने 2 दोस्तों के साथ देखे गए थे। इसके पश्चात उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। इस संबंध में उनके परिवार के द्वारा पुलिस को कल सूचना दी गई। पुलिस के द्वारा लगातार उनका सर्च अभियान किया गया और कल रात्रि में उक्त गोविंद गौतम की थाना फतनपुर के अंतर्गत ग्राम धनौपुर में उसी कुएं से उनकी डेड बॉडी बरामद हुई है। इस संबंध में परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर थाना फतनपुर में अभियोग पंजीकृत किया कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर ललितपुर से। घर के दरवाजे पर बैठकर शराब पीने से मना करना एक लड़के को महंगा पड़ गया। आरोप है कि कुछ दबंग लोग घर के दरवाजे पर शराब पी रहे थे। लड़के ने मना किया तो गुस्से में आकर दबंगों ने लड़के को पीट दिया लाठियों से। घायल को परिजन अस्पताल लेकर गए और बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। सूचना के बाद पुलिस पहुंची है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। 2 व्यक्तियों के मध्य शराब पीने के कारण आपस में विवाद हुआ, जिसमें से एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को के सिर में डंडा मारा, जिससे संतोष रैकवार पुत्र श्री किशन रैकवार के सिर में चोट लगी और उनको तत्काल अस्पताल के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर्स के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तहरीर प्राप्त कर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो इसमें मुख्य आरोपी परीक्षित रैकवार है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगरा में पर्यटकों के साथ ठगी को लेकर पुलिस एक्शन में है। डीसीपी ने अब आदेश जारी कर दिया। अगर किसी भी अवैध गाइड और शोरूम मालिक ने पर्यटकों से ठगी करी तो बख्शा नहीं जाएगा। अब सभी गाइडों की यूनिफॉर्म तय होगी और जो भी दुकानदार और शोरूम संचालक है सभी सामान पर प्राइस टैग लगाएंगे। इसके अलावा समय समय पर पुलिस की टीम शोरूम और दुकानों पर जाकर चेकिंग करेगी। नियमों की अनदेखी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर गाइड को हम यूनिफॉर्म दे दें और गाइड को हम एक पहचान पत्र दे दें, उसकी जिम्मेदारी तय हो जाएगी। जो लपके हैं, जो कि अनऑथराइज्ड कई बार गाइड्स बन करके घूमते रहते हैं, उन पर अगर हम चेक रखेंगे तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। क्योंकि जो लाइसेंसी लोग हैं वो लोग इस तरह की घटनाओं में सम्मिलित नहीं होते हैं नॉर्मली, क्योंकि उनका सत्यापन भी होता है। तो पूरे सत्यापन की कार्रवाई और पूरा एक नया सिस्टम डेवलप करने के लिए अलग अलग स्टेक होल्डर से मिलकर मीटिंग अभी की जाएगी। बिजनौर में किसान की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। शुरुआत में इसे तेंदुए के हमले से हुई मौत बताया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आया कि किसान की हत्या जमीन विवाद में हुई है। 24 मई को पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर गांव के ही
लोगों को पकड़ा था। पूछताछ में दोनों ने हत्या करना कबूल कर लिया था।